केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करीबी नेताओं में से एक मानी जाती हैं और पीएम मोदी को उन पर कितना विश्वास है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मोदी ने एक बार फिर से सीतारमण को वित्त मंत्रालय का भार सौंपा है। लेकिन सीतारमण के पति और अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर ने लोकसभा चुनाव से पहले दावा किया था कि अगर बीजेपी को इस साल हो रहे लोकसभा चुनाव में जीत मिलती है तो देश में दोबारा चुनाव नहीं होंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला का ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। खुद देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने परकला प्रभाकर के बयान का वीडियो शेयर किया था। उन्होंने यहां तक दावा किया था कि मणिपुर जैसी स्थिति पूरे देश में हो सकती है। कांग्रेस ने परकला के 1 मिनट 49 सेकंड के वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए कहा था कि 2024 में अगर फिर से मोदी प्रधानमंत्री बने तो देश में फिर कभी भी चुनाव नहीं होंगे, देश का संविधान बदल जाएगा। मोदी खुद लाल किले से हेट स्पीच देंगे और लद्दाख मणिपुर जैसी स्थिति पूरे देश में बन जाएगी। पार्टी ने आगे कहा था कि परकला जी जाने माने अर्थशास्त्री हैं और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति हैं। दरअसल अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर ने एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू दिया था जहां उनसे सवाल हुआ था कि अगर देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार बनती है तो क्या होने वाला है। इसके जवाब में उन्होंने कहा था अगर ऐसा होता है तो ऐसी संभावना है कि एक बार फिर आप एक और चुनाव की उम्मीद नहीं कर सकते। 2024 के चुनाव के बाद अगर ये सरकार वापस आती है तो उसके बाद चुनाव होगा ही नहीं। परकला प्रभाकर ने आगे कहा था अभी आपके पास जो देश का संविधान और नक्शा है ये पूरी तरह से बदल जाएगा, आप इसे पहचान भी नहीं पाएंगे। अभी आपको पाकिस्तान भेजने, इसे मारने या भगाने की बातें जो धर्म संसद जैसी जगहों से सुनाई दे रही है वो बातें आप लाल किले से सुनेंगे। अर्थशास्त्री ने कहा था इस तरह की बातों को लेकर एकदम खुला खेल होगा, यही सबसे बड़ा खतरा है। निर्मला सीतारमण के पति परकला ने पूरे देश में मणिपुर जैसे हालात पैदा होने की चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था अभी आपको लग रहा है कि हिंसा मणिपुर में हो रही है इसलिए हमारे यहाँ होने की कोई संभावना नहीं है। ऐसा आपको सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो आज मणिपुर में हो रहा है वो कल को आपके या हमारे राज्य में भी हो सकता है। अभी लद्दाख मणिपुर में जैसे हालात हैं या फिर किसानों के साथ जैसा व्यवहार हुआ है वैसा पूरे देश में ही हो जाएगा। इससे पहले साल 2019 में जब सीतारमण ने बजट पेश किया था तो उस वक्त भी उनके पति परकला प्रभाकर ने सुझाव देते हुए कहा था कि इस सरकार को पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह से प्रेरित होकर बजट पेश करना चाहिए था। परकला प्रभाकर को कई मौकों पर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए देखा जा चुका है, लेकिन अभी वो बिल्कुल ही गायब दिख रहे हैं। सर, इट पेन्स मी सर, इट पेन्स मी एक्चुअली। If only we know the background with which halwa ceremonies are conducted before the budget is prepared. If only we know the background. Sir? If only we know the background of why halwa ceremonies happen, sir. It's a very important phase where actually in this country halwa ceremonies have been happening for a very long time. माननीय मंत्री जी कब से हो रही है ये भी बता दो आप। मैं बोल रहे हैं सर, मिंटो रोड में जब प्रिंटिंग प्रेस था, जब बजट उधर प्रिंट होता था, तब से लेकर के स्टाफ who get themselves inside that premises, बजट प्रेजेंट होने के बाद तक जब बाहर नहीं आते थे, आज भी वो सिस्टम बरकरार है। वो लोग अपने आप, क्योंकि अंदर जाने के बाद till they can't come out till the budget is read, on their own used to organize हलवा मेकिंग, क्योंकि भारत में एक ट्रेडिशन है कोई भी अच्छा काम शुरू करने से पहले नींबू मीठा। At that time, sir, इटली में नहीं होगा। ओके, आई करेक्ट, भारत में हो रहा, कहीं और नहीं। सर, नवरात्रि मीनिंग 9 nights and 8 days पुराने ज़माने में they used to stay inside only, no phone, no contact, no landline. If anything, one officer who was given the power to come in and go out, he would convey the message. कुछ नहीं,
और बाहर वर्ल्ड से संपर्क। अभी क्या हुआ? बोल रही हूँ, प्लीज। अभी सर 5 nights and 4 days nowadays they stay in the cellar of North Block, and this is essentially because the confidentiality of budget making has to be respected. So they go in, and before going in, we start this halwa ceremony. And there are media reports, sir, one or two, which I'll read out, which captures it. Halwa ceremony, sir, one media report says, and I quote, "It serves as a recognition for the hard work and dedication of the Finance Ministry officials and staff who have been diligently preparing the budget documents. Dating back to 1980, the halwa ceremony precedes the printing of the budget documents, which take place at the basement of the North Block, a process that must be completed without any official leaving the premises until the budget formally is presented." So, this is done more, unquote. Now I again take one line. A sense of solidarity and teamwork among the team members के लिए ये बना करते हैं. It also says it stands as a testament to the tradition and protocols observed in one of the most significant events in the Indian governance calendar. Sir? Yes? In this, sir, the staff themselves make it. The staff themselves make the halwa. Staff themselves make it. Sir, why did it become? Sir, I wish honorable members listen, sir, because they are very scared that something is coming to hit them. When did this become a photo event? When did this become a photo event? Sir, I want to underline this. Itna 2013-14 में मंत्री जी नीचे सेल्लार में जा करके हलवा बंटवारा करने का शुरुआत 2013-14 में हुआ. मैं पूछ रही हूँ तब by that time, क्योंकि our leader of the opposition by that time was a full active leader. उससे पहले ऑर्डिनेंस फटा भी गया, वो इंडिपेंडेंस दिखाया विपक्ष के नेता. क्यों उस समय फाइनेंस मिनिस्टर तब की उनसे ये पूछा नहीं गया कि कितना एससी है भाई, आप नीचे जा रहे हो फोटो के लिए, बोलो नहीं तो वो हलवा में कैंसिल करूंगा, क्योंकि उस समय वो पावरफुल थे ना, रिमोट कंट्रोल था ना. वो हलवा क्यों कैंसिल नहीं किया? उनके हलवा कैंसिल नहीं किया. तब ये पूछा नहीं गया भारत के हलवा बटाया जा रहा. सर, ये आदत किसी का हो तो वो जमाना गया. मलाई खा करके इस देश को छोड़कर या पार्लियामेंट को छोड़कर लोग गए. लोग वोट करके मलाई खाने वाले को दिखाया रास्ता, चले जाओ, आप सत्ता में बैठना नहीं है. वो जमाना गया. मगर उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर से ये पूछा नहीं गया आप नीचे जा रहे हो बंटवारा करने के लिए, हलवा बंटवारे करने के लिए, आपके साथ कितने एससी हैं, कितने एसटी है, कितने ओबीसी है, वो पूछा नहीं है. उस समय के ऑफिसर्स लोग के स्टैटिस्टिक्स गणना नहीं हुआ, मगर अभी पूछा जा रहा है. इसीलिए मैं बोल रही हूँ इस देश में लोगों को बंटवारे करने में कुछ षड्यंत्र के साथ इस प्रश्न पूछा जा रहा है. सर, इट्स अ शेम. मैं इस मौके पर मैं रिस्पेक्ट करना चाहती हूं दो लोगों को. सर, आप परमिट नहीं करते हैं नाम लेने के लिए, वो मेंबर भी नहीं है, मगर प्रिंटिंग हमारा फिनेंस मिनिस्ट्री के इंपॉर्टेंट स्टाफ दो लोग, उनको मैं जिक्र करना चाहती हूं. सर, ये सेक्रेट नहीं, प्लीज आप सुन लीजिए, सेक्रेट हलवा के विषय और इसमें इतना इमोशन जुड़ा हुआ है, ये समझ में आएगा. सर, रिटायर्ड ऑफिसर उनके पिताजी गुजर चुके थे जब वो अंदर पहुंच गए और बाहर आने का कुछ नहीं है पॉसिबिलिटी. श्री कुलदीप शर्मा जी डिप्टी मैनेजर थे प्रेस का, उनके पिताजी का देहांत होने का विषय उनको अंदर होने के बाद मिला. फिर भी सर वो कमिटमेंट देखिए,
वो जब तक फिनांस का बजट डिक्लेयर हुआ तब तक बाहर नहीं आया। मैं उनके सर झुक करके नमन करती हूँ। ऐसे लोग हैं सर उधर, उनका सेंटिमेंट है हलवा बनाना और बंटवारा करना। उनको नीचे दिखाना अच्छा नहीं है, नीचे दिखाना अच्छा नहीं है। दूसरा सर, दूसरा मैं बोल रही हूँ, श्री सुभाष अभी भी है प्रिंटिंग प्रेस में। वो भी अंदर जाने के समय उनको मैसेज आया, उनके सुपुत्र का देहांत हुआ सर, मगर वो बोले नहीं मेरा जिम्मेदारी, क्योंकि हलवा के सेरेमनी हो गए, मैं अंदर आ रही हूँ, इससे आई विल नॉट कम आउट। ये है सेंटिमेंट उधर, हलवा बनाना और अंदर जाना, पूरे कर्तव्य निभाना और बाहर आना, इसको नीचे दिखाना सही नहीं है सर। एससी के ऊपर, ओबीसी के ऊपर बहुत सारे विषय हमारे एमपी गण बात कर रहे हैं। फर्स्ट प्रधानमंत्री जी नेहरू जी का लेख सबको पढ़, शायद अनुराग जी ने पढ़ दिखाया। नेहरू जी ने 27 जून 1961 को लिख रहे हैं, आई कोट सर, आई डिसलाइक एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन, more particularly in service. I react strongly against anything which leads to inefficiency and second-rate standards. Unquote. Sir, that is Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India. Okay. Next, sir. खाका कालेकर कमीशन के रिपोर्ट 1955 में जब रिकमेंडेशन आ चुका था, तब से लेकर के कांग्रेस पार्टी के हर गवर्नमेंट उसको दरकिनारे कर दिए। बैकवर्ड कमीशन के कोई कुछ सोच नहीं था। इन 1980 मंडल कमीशन रिपोर्ट वाज सबमिटेड टू श्रीमती इंदिरा गांधी, तब के प्राइम मिनिस्टर। इवन शी डिडंट टच इट। एंड तब के कांग्रेस के नारा में बोल रही हूं सर, माय हिंदी इज नॉट वेरी गुड बट आई स्टिल से इट। व्हाट वाज द स्लोगन? ना जात पर ना पात पर मोहर लगाएगी हाथ पर। सो जात तब नहीं है, पात नहीं है, मगर अभी बोला जा रहा है जाति जाति। कितना लोग हलवा में थे, कितना लोग हलवा फोटो में थे, कितने नीचे पे थे। जब तब अगर आपने सही इसको तभी ले आते तो ओबीसी ऑफिसर आज सेक्रेटरी लेवल तक पहुंचने का मौका था। यू स्टॉप्ड इट। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।